गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी यह ग्रंथ हम लोग देख रहे हैं। इस उपक्रम में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक, यह जो पहला प्रकरण है, इसका पहला श्लोक हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग दूसरा श्लोक देखने जा रहे हैं। तत्पादाम्बुरूह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम सुख बोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। इस श्लोक की अवतरणिका यहाँ पे समझेंगे। पहला श्लोक और दूसरे श्लोक का पहला चरण, इन दोनों को अगर हम लोग ठीक से देखेंगे, समझ लेंगे, तो हमें ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय ध्वनित किया है। इन 1.5 श्लोकों के आधार से हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर विषय जो है वह आत्म ब्रह्मैक्य ऐसा है। आत्मा और ब्रह्म, इनका ऐक्य। इसका प्रयोजन क्या है? जगत रूपी कार्य सहित मूल अविद्या का नाश कर परमानंद की प्राप्ति। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न साधक। इस ग्रंथ में संबंध कैसा होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। प्रतिपाद्य क्या है? आत्मा और ब्रह्म, इनका जो ऐक्य है, यह विद्या ही प्रतिपाद्य है। इसका प्रतिपादन कौन करेगा? श्री गुरु, ग्रंथकार, या फिर यह ग्रंथ ही इसका प्रतिपादक है। तो जिस विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसको प्रतिपाद्य कहते हैं, और जो प्रतिपादन करता है उसी को प्रतिपादक कहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध दिखाई देता है। शास्त्र में अलग अलग संबंध वर्णन किए हैं, जैसे जन्य जनक भाव संबंध। ऐसा भी संबंध आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। यहाँ पर अधिकारी जो लिखा है उसमें साधन चतुष्टय संपन्न ऐसा एक शब्द है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, साधन चतुष्टय का अर्थ होता है जो साधक 4 प्रकार की साधना करेगा। पहला, नित्य अनित्य विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका हमारे अंतःकरण में हमेशा विचार करना, और जो अनित्य है उसका त्याग करना, या फिर त्याग करने का प्रयास करना। अगर त्याग करने में हम यशस्वी होते हैं तो उसी को वैराग्य कहा जाता है। तो वैराग्य माने कि इहलोक से परलोक तक सभी अनित्य जो पदार्थ है उनका त्याग करना, या त्याग करने की कोशिश करना। तो यही वैराग्य का स्वरूप है। तीसरा जो साधन है वह है षट संपत्ति। तीसरे साधन में 6 प्रकार की संपत्ति बताई गई है जो साधक के पास होनी चाहिए। शम, हमारे अंतःकरण में जो अलग अलग प्रकार की वासनाएं होती है उनका शमन करना, उनको रोकने की कोशिश करना, उसके ऊपर निग्रह करना। दम माने कि हमारे जो बाह्य इंद्रिय है, हमेशा यह इंद्रिय विषयों की तरफ भागते रहते हैं, और हमारी तो इच्छा है कि विषय की तरफ ना जाए। तो इस लड़ाई में हम लोग जितना प्रयास करेंगे वैसे यह हमारा दमन होगा, और यह दम संपत्ति
हमारे अंदर प्रतिष्ठित होगी। उपरति, हम जो संसार करते हैं, ये जो प्रपंच है, इस संसार में एक समय ऐसा जरूर आता है कि हमें लगता है कि बस अभी हमें इस संसार की इच्छा नहीं, हमें उस परमेश्वर की तरफ, उस भगवान की तरफ जाना चाहिए, भगवान में प्रीति बढ़ानी चाहिए। ऐसे सभी लोगों को कभी ना कभी लगता ही है। यह जो क्षण है वही उपरति का क्षण है। तो ऐसी कोई भी अवस्था, कभी भी कोई भी क्षण जब हमें लगे कि संसार छोड़कर हमें उस परमात्मा की तरफ निकलना चाहिए, वह उपरति है। तितिक्षा, सुख और दुख हमें संसार में और परमार्थ मार्ग पर भी मिलते हैं। तो यह सुख दुख सहन करना ही तितिक्षा है। जैसे सुख और दुख सहन करना, वैसे ही शीत उष्ण आदि द्वंद्व जो होते हैं, उनको सहन करने की जो क्षमता है वो जैसे बढ़ेगी, उसी को तितिक्षा कहा जाता है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा खुद के ऊपर पहले होनी चाहिए। तो स्व प्रसन्नता ऐसे शास्त्र में कहते हैं। तो स्व प्रसन्नता ही खुद के ऊपर श्रद्धा है। इसलिए चाहिए कि हमें इस मार्ग में जाना है। हम अगर खुद के ऊपर प्रसन्न नहीं है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। दूसरी श्रद्धा जो है हमारी ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। ईश्वर क्या है? ये पूरा विश्व जिसका अंग है। पूरे विश्व में आप किसी के ऊपर भी श्रद्धा रखोगे तो वो ईश्वर के ऊपर ही श्रद्धा हो गई। तीसरी श्रद्धा होती है ग्रंथ और चौथी श्रद्धा होती है श्री गुरु। तो इनके ऊपर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, शास्त्र के ऊपर और श्री गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी जरूरी है। यह एक संपत्ति है। समाधान, संसार करते समय और परमार्थ में भी चित्त में समाधान रहना बहुत जरूरी है। समाधान जिसके चित्त में होता है वही इंसान संसार करने के और परमार्थ करने के लायक है, वही अधिकारी है। क्योंकि अस्थिर चित्त जो होता है, समाधान उसमें नहीं रहता, और समाधान नहीं है तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए यह समाधान बहुत जरूरी है। मोक्ष इच्छा, मोक्ष इच्छा माने कि मोक्ष की इच्छा। अलग अलग जो शास्त्र है उनकी मोक्ष की व्याख्या अलग अलग है। वेदांत शास्त्र मोक्ष का अर्थ ऐसे करता है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और नित्य निरतिशय सुख की प्राप्ति। तो इस मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो कोई साधक है उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षत्व यह मोक्ष इच्छा है। तो ऐसे 4 साधन जरूरी है और इससे संपन्न हुआ जो साधक है वही इस ग्रंथ का अधिकारी होगा, क्योंकि उसी का चित्त शुद्ध हुआ होता है। ऐसा इसका अर्थ हो गया। अवतरणिका के बाद अभी हम लोग दूसरे श्लोक के पदच्छेद और शब्दार्थ को देखेंगे। तत् का अर्थ होगा उन, पाद का अर्थ होगा चरण, अंबु माने कि जल, रूह माने कि विकसित होने वाला, द्वंद्व का अर्थ होगा दोनों, सेवा का अर्थ होगा सेवा, निर्मल का अर्थ होगा निर्मल मल रहित, चेतसाम का अर्थ होगा चित्त के। तो आप देख सकते हो कि पहला जो चरण है एक समास है। समास में सबसे जो आखिरी में शब्द होता है उसकी जो विभक्ति है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस विभक्ति को देखकर फिर हम अर्थ लगाएंगे। उसके पहले आने वाले सभी शब्द साधारण रूप से प्रातिपदिक ही होते हैं, तो उनको हम लोग किसी विभक्ति के एंगल से नहीं देखेंगे। मुख्य हमारा एंगल जो होगा देखने का वह लास्ट जो आखिरी जो शब्द है वही है। तो चेतसाम यहाँ पर षष्ठी है और इसका अर्थ होता है चित्त के। सुख बोधाय, सुख बोधाय का अर्थ होगा सुख बोध के लिए। तत्वस्य, तत्व का, यह भी षष्ठी है। विवेकः, विवेक, अयम यह, विधीयते, यह जो विधीयते क्रियापद है यह मूल धातु धा से बना है।
लेकिन यहाँ पे वी यह उपसर्ग लगने के कारण इसका अर्थ कहते हैं ऐसा हुआ है, लेकिन धा जो मूल धातु है उसका मुख्य अर्थ होता है धारण करना। तत्व विवेक कहते हैं ऐसा इसका अर्थ होगा। इसका अन्वय जो है वो दिया है, तत्पादाम्बुरूह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम सुख बोधाय अयम तत्वस्य विवेकः विधीयते। उन दोनों चरण कमल की सेवा कर निर्मल हुए चित्त के सुख बोध के लिए यह तत्व का विवेक कहते हैं। इसका थोड़ा सरल अर्थ समझकर थोड़ा सा भाव इसमें देने की कोशिश करेंगे। उनका अर्थ क्या है? उन माने कि श्री गुरु, श्री गुरु के लिए यह लिखा है। तो तत् माने कि उन माने कि श्री गुरु, उनके दोनों चरण कमलों की सेवा। अभी श्री गुरु के दोनों चरण कमलों की सेवा, ऐसा इसका अर्थ है। श्लोक में अंबु रूह ऐसे लिखा है। अंबु माने कि जल और रूह माने विकसित होने वाला। तो जल में कौन विकसित होता है? तो कमल विकसित होता है। चरणों को कमल की उपमा दी है, तो चरण कमलों की सेवा, श्री गुरु के दोनों चरण कमलों की सेवा। सेवा यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा का जो विधान है आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी दिखाई देगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे वहां पे लिखा है। तो यहाँ पे सेवा का अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। सेवा 3 प्रकार की साधारण रूप से होती है। एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक और एक होती है वाचिक। तो शरीर से जो भी सेवा की जाएगी श्री गुरु की, वह शारीरिक है। मन से या फिर वाचा से जो करेंगे तो वाचिक होगी, मन से करेंगे तो मानसिक होगी। यह मुख्य रूप से दिखाई देने वाली सेवा है जो बहुत सारे शास्त्र में दी गई है। लेकिन अलग भी कुछ प्रकार दिखाई देते हैं, भेद दिखाई देते हैं, जैसे तन मन धन से की हुई सेवा। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज श्री ज्ञानेश्वरी यह जो ग्रंथ है उसमें लिखते हैं उसी श्लोक के अर्थ में, तनु मनु जीवे या चरणासी लगावे, अगरबता करावे दास्य सकड़। दास होना ही जरूरी है और वही सेवा होती है। दास यह कोई गुलाम नहीं होता है, दास यह कोई नौकर नहीं होता है। दास जो है वह कैसे सेवा करेगा? तन से, मन से और जीव से। तो आप अगर थोड़ा सा इसका अभ्यास करोगे और समझोगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा कि तन माने कि स्थूल शरीर, उसके बाद मन शब्द लिखा है तो मन माने कि सूक्ष्म शरीर, और जीव जो होता है वो कारण शरीर से संबंधित होने के कारण हम कह सकते हैं कि जीव माने कि कारण शरीर। तो इस तरीके से तीनों शरीरों से अगर हम श्री गुरु के दोनों चरण कमलों की सेवा करेंगे तो क्या होगा? चित्त निर्मल हो। तो चित्त यह जो शब्द है यहाँ पे चेतस शब्द से हमने लिया है। तो साधारण रूप से चेतस शब्द का अर्थ मन ऐसे भी किया जाता है। शास्त्र में यह पर्यायी शब्द है, माने कि विकल्प से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ऐसे अंतकरण चतुष्टय दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने चित्त मुख्य रूप से लिया है। तो इस चित्त को निर्मल करना, निर्मल का अर्थ क्या होता है? निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, मल रहित। तो जो शुद्ध चित्त है वही साधक आगे जो सुखबोध प्राप्त करना है उसका अधिकारी है। यह हमने पहले भी थोड़ा समझा है। श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा जैसे हमने समझने की कोशिश की, उस तरीके से करने के बाद सुख बोध हमें होगा। सुख यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, तो सुखरूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी हमें। दूसरा भी अर्थ कर सकते अनायास बोध, माने कि सहजता से यह बोध प्राप्त होगा। ऐसे क्यों लिखा है अनायास बोध? शास्त्र में या फिर परमार्थ मार्ग में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो बहुत ही कष्टप्रद है। तो कष्टप्रद साधनों की तुलना में श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा करना यह बहुत ही सुखबोध है, माने कि अनायास है, सुख स्वरूप है, ज्यादा उसमें कष्ट नहीं है, माने कि अनायास बोध, ऐसा सुख बोध का अर्थ। इस सुख बोध के लिए
ग्रंथकार यहाँ पर तत्व का विवेक कहते हैं, ऐसे इसका अर्थ होगा। तत्व विवेक यह नाम दूसरे श्लोक में अंत में दिखाई भी देता है। तत्व विवेक नामक इस प्रकरण 1 का हम लोग अभ्यास यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। श्री गुरु के दोनों चरण कमलों की सेवा करते हैं तो हमें सुख बोध प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो निर्मल हुआ है। तो इस विषय को इस तत्व विवेक में समझाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।